तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एफकेट का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि आज जो एफकेट का पेपर हुआ है स्पेशली 22 फेब को, ये कैसा हुआ। मैं भी इसको देने गया था और कितनी हार्डनेस रही पेपर की, क्या क्या टॉपिक आए और जो बच्चे इसको आगे देने चाह रहे हैं उनको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एफकेट हमारा पहला था 2025 का, तो ये एक्सपेक्टेड था कि पिछली बार से जो था उसी के लेवल पे ही आएगा, तो वैसा ही पेपर आया। रीजनिंग जो थी मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा डूएबल थी, ये कह सकते हैं हम। टॉपिक्स रीजनिंग में वही सब आए, मिरर बेस्ड टॉपिक्स, ठीक है, सीरीज, ब्लड रिलेशन, और जो क्वेश्चन थे वो जेनरिक थे, बहुत ज़्यादा जेनरिक क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन थे जो हर बार आते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन, जो हम मॉक्स में भी देखते हैं और जो पिछली बार जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनमें भी आए थे, वैसे ही सारे क्वेश्चन थे इस बार भी रीजनिंग में। जैसे कि एक सीरीज़ करके आई थी जो ऐसे थी 1 3 3, और फिर उसमें ये 6 7 9, यानी कि मल्टीपल सीरीज़ बननी थी इसमें। एक ये वाली, मतलब ऐसी कुछ था उसमें, एक 3 की टेबल बननी थी उसमें, और एक ऐसी सीरीज़ बननी थी जिसमें इवन नंबर्स ऐड हो रहे थे। तो यानी कि बहुत जनरल क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें तो हम ईजी थे, बहुत ज़्यादा डूएबल थे। हाँ, जो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से हम कह सकते हैं डिटेल थे, उनमें डिटेलिंग थी, बट हाँ पिछली बार से थोड़े से आसान थे, उनको डिकोड करना थोड़ा आसान था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि उसमें लेक्स के नाम दिए थे और उसमें जो था वो एक रिवर थी, तो उसको हमें बताना था कौन सी थी, तो वो इंडस रिवर थी, जो कि जम्बल करके दिया हुआ था उसका, ऐसे वो हमें फाइंड करना था, जिसमें चिलिका लेक, दाल लेक और लोकतक लेक भी थी। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस थे, यानी कि वही, और ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन दो थे। तो जिन लोगों ने एफकेट 2024 दिया है उन लोगों को पता होगा कि उस बार भी दो ही क्वेश्चन आए थे और इस बार भी दो ही क्वेश्चन ही आए हैं इनके। तो हाँ, रीजनिंग हम कह सकते हैं फुल ऑन मॉडरेट थी, इससे ना ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा इजी, जो हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है उसमें ईजीली डूएबल थी। तो रीजनिंग वॉज मॉडरेट। मैथ की बात करते हैं तो हाँ, इस बार मैथ जो थी वो थोड़ी सी लेंदी थी, पर जो हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है उसके हिसाब से ये बहुत इजी थी, हम कह सकते हैं। तो मैथ का लेवल भी मॉडरेट था। मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था मैथ के, पिछली बार तो नहीं पर इस बार तो करके आया हूँ। मैथ में सारे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो पढ़े होते हैं हमने, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वही आए थे। जैसे कि ट्रेन वाले क्वेश्चन, हाँ ये बस इतना फ़र्क था इन क्वेश्चंस में कि इनको थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि कंसेप्ट वही यूज़ हो रहा था पर वो मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा था क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन डूएबल थे ऑब्वियसली। एफकेट का पेपर है, यूपीएससी का नहीं। और फिर हम मैथ की और बात करें तो मिक्सचर के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ऑन द टफ साइड थे, ठीक है। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थे, और टाइम एंड स्पीड के बीच का जो एक रिलेशन होता है इन्वर्स का, उसके बेस पे क्वेश्चन था कि एक इंसान है, उसे अपने ऑफिस जाने में इतना टाइम लगता है, अगर वो अपनी इतनी स्पीड बढ़ा ले या कम कर ले तो उसे इतना ज़्यादा या कम टाइम लगता है। तो वही वाला क्वेश्चन जो कि बहुत जेनरिक है, एक वो क्वेश्चन था। बाकी ऐसा कुछ खास यूनिक क्वेश्चन देखने को मिला नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन हमें डिस्काउंट पे देखने को मिला था, जिसमें एक इंसान ने कुछ शर्ट्स खरीदी थी
तो अगर वो 3 शर्ट खरीदता है तो उसे चौथी शर्ट सिर्फ 100 रुपये में मिलेगी। अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे हो जाएंगे कि क्या 100 का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, ये उसकी सेलिंग प्राइस बता दी थी कि वो सिर्फ 100 में मिल जाएगी, और उसने 20,000 रुपीज़ स्पेंड किए। तो अब बताना था हमें कि उस शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या थी। सॉरी, कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्क प्राइस क्या थी, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बट डूएबल था। जिसको कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो आराम से कर लेगा। ऑन द टफ साइड था एफकेट के एग्ज़ाम को देखते हुए, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन तो वो टफ डालेंगे ही ना कट ऑफ रेगुलेट करने के लिए। ओवरऑल मैथ भी मैं कहूँगा मॉडरेट साइड थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया हुआ था पेपर में। इंग्लिश की बात करें तो भाई ये थी, मतलब हाँ यहाँ पे एफकेट वालों ने, सीडेक वालों ने अच्छे से टेस्ट किया है बच्चों को। इंग्लिश ऑन द हार्ड साइड थी मैं ये कहूँगा, स्पेशली इसकी वोकैब वॉज हार्ड यार। मतलब ऐसी वोकैब तो मैंने सुनी भी नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुनी होगी, तो काफ़ी हार्ड थी। लेकिन हाँ जो एरर वाले थे वो रिलेटिवली सिंपल थे, इजी थे, बट वोकैब वॉज हार्ड। फिर इसमें हमारा क्लोज टेस्ट था जो कि अगेन इजी था, और एक हमारा आया है इसमें पैरा जंबल्स, वो भी इजी थे, मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं था उनमें, लेकिन वोकैब वॉज हार्ड। बस यही कहना है मेरा। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इजी थे, लेकिन क्योंकि वोकैब हार्ड आ गई तो इंग्लिश उस वजह से इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स और रीजनिंग हार्ड बन गई थी। बाकी जो लोग पहले से भी पेपर दे रहे हैं उनके लिए डूएबल था ये पेपर। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं यानी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, उनको ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड लग सकता है। पर जो रिपीटर्स हैं उनको पता है कि भाई इनको ये पेपर इजी ही लगेगा, इजी टू मॉडरेट ये है। और बाकी आपकी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जीएस और करंट अफेयर्स की। तो इस बार भी हाँ जीएस थोड़ी सी ऑन द मॉडरेट साइड थी, स्पेशली करंट अफेयर्स बेस्ड थी, या फिर मैं कहूँ इसमें बैलेंस बनाया था उन्होंने अच्छे से, पूरा डाइवर्सिफिकेशन किया था इसमें जीएस में। यानी कि हाँ क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक से भी थे और करंट अफेयर्स से भी थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, यूनिक क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स से, तो HAL की एक डील पूछ ली थी उन्होंने जो कि सुखोई 30 MKI के साथ की है। दूसरा उन्होंने पूछ लिया था कि हाँ कौन का नेवल एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, ठीक है। और कुछ ऐसे अजीब से रैंडम क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि पोलो कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है इंडिया के। तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, जो कि मुझे लग रहा है हो सकता है करंट अफेयर्स बेस्ड हो, बट अजीब था। बाकी करंट अफेयर्स से मोस्टली क्वेश्चन इजी ही थे। कुछ फेमस लोगों के बारे में भी पूछा हुआ था, मैच करने के लिए दिया हुआ था, 3 लोग दिए हुए थे, ठीक है। और हाँ करंट अफेयर्स डूएबल थे। फिर इन्होंने AQI के बारे में पूछ रखा है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। अब मैंने ये चीज़ नोटिस करी इस बार के पेपर में कि हाँ एफकेट भी अपना जो है वो UPSC का जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट कर रही है। UPSC के पैटर्न को अडॉप्ट किया जा रहा है यहाँ पर भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए थे और उनमें जो ऑप्शंस थे
वो मल्टीपल थे और मतलब वैसे जैसे यूपीएससी में आते हैं 1 2 3 करके 1,2 ऐसे ऐसे वाले, तो वही है जीएस में हमने देखा कि यूपीएससी का जो पैटर्न के क्वेश्चन है उन्हीं को अडॉप्ट किया जा रहा है। खैर इन्होंने काफ़ी बैलेंस मेंटेन किया है, तो वो अच्छी बात है। इजी क्वेश्चंस भी डाले हैं, टफ क्वेश्चंस भी डाले हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट थे, यानी कि जिस बच्चे ने पढ़ा है वो उसको बच्चे को वो अच्छे से आइडिया होगा उन क्वेश्चन के बारे में। ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। हिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। जैसे कि हमें देखा कि हर्षवर्धन के टाइम से क्वेश्चन पूछने को मिला। ज्योग्राफी में ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में हमें क्वेश्चन मिला, ठीक है बस। और शायद हाँ, हमें इकोनॉमी से भी एक क्वेश्चन मिला था जो कि बहुत बेसिक है, लीगल टेंडर के बारे में, ठीक है। तो मतलब हमने ये देखा कि जीएस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया है और किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है, जो कि सही भी है, देना भी नहीं चाहिए। तो ये था इसका एनालिसिस। तो पेपर ऑन द मॉडरेट साइड ही रहा है, पिछली बार की तरह ही है। मेरे भी पिछली बार भी ऑलमोस्ट इतने ही अटैम्प्ट थे, इस बार मेरे 84 अटैम्प्ट्स हैं। पिछली बार मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जिसमें कट ऑफ 137 गई थी, उसमें मेरे मार्क्स थे 189। जो सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया था जिसमें कट ऑफ गई थी 139, उसमें मेरे मार्क्स थे 216। ये दोनों मेरे नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है, तो मुझे लगता है कट ऑफ इतनी ही रहेगी, 135 to 145। इस रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी वैसा ही था और इस बार मैं उतना ही स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा स्कोर इस बार ड्रॉप हो, लेकिन मैं 200 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, पेपर डूएबल था, इजी था। चलो फिर इसी बात पे एंड करते हैं इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना अपने अटैम्प्ट्स कितने थे और कौन सा अटैम्प्ट है आपका।